इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नए बयान ने मिडिल ईस्ट में सनसनी फैला दी है। उन्होंने ईरान के खात्मे की बात कही है। नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थन से वो ईरान का खात्मा कर देंगे। नेतन्याहू ने यह बयान ऐसे समय दिया है जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इजरायल के दौरे पर गए हुए हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने MK-84 बमों की डिलीवरी पर लगी रोक भी हटा ली है और इन बमों की एक खेप ईरान पहुंच चुकी है। इस समय नेतन्याहू का बयान आना नए खतरे की ओर संकेत कर रहा है। नेतन्याहू ने कहा है कि पिछले 16 महीनों में इजरायल ने ईरान की आतंकवादी धुरी में एक बड़ा झटका दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में मुझे पूरा यकीन है कि हम ईरान का काम तमाम कर देंगे। वहीं इसी दौरान रूबियो ने कहा कि ईरान कभी भी परमाणु शक्ति नहीं बन सकता। रूबियो ने कहा है कि हमें यह समझना होगा कि चाहे हमास हो, हिजबुल्ला, सीरिया की अस्थिरता हो, हर चीज के पीछे ईरान का ही हाथ है। नेतन्याहू का ईरान के खिलाफ बयान फिर भी उतना चौंकाने वाला नहीं है जितना अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान ईरान के खिलाफ चौंकाने वाला है। ऐसे में सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ईरान के खिलाफ दोनों देश मिलकर बड़ा प्लान कर रहे हैं। अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में तो यहाँ तक दावा किया गया है कि इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। अगर सच में ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में बड़ी तबाही मच सकती है। अगर ईरान पे कोई भी अटैक होता है तो ईरान और उसके संगठन शांत नहीं बैठेंगे। उसके प्रॉक्सी संगठनों से ही इजरायल लंबे समय से लड़ता आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी चीजें तब हो रही हैं जब डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व में युद्ध रोकने के लिए कदम उठाने की बात कही है। हमास और इजरायल के बीच युद्ध विराम भी हो चुका है और सीज फायर जारी है, लेकिन इजरायली पीएम का बयान जंग भड़काने वाला है। नेतन्याहू ने कहा है कि वो गाजा के बारे में ट्रंप के भविष्य के प्लान का समर्थन कर रहे हैं। साथ ही हमास को लेकर उन्होंने कहा है कि यदि हमास ने सभी बंधकों को रिहा नहीं किया तो वो नरक के दरवाजे खोल देंगे। ट्रंप ने हाल ही में गाजा को बड़ा रियल एस्टेट साइट कहकर उसे दोबारा विकसित करने का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव का भारी विरोध हुआ था। मिडिल ईस्ट के कई देश इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने कहा है कि ये योजना लोगों को चौंका सकती है, लेकिन ये जरूरी है। वहीं नेतन्याहू ने कहा है कि ये योजना उनके लिए चौंकाने वाली नहीं है, क्योंकि ट्रंप इसके बारे में उनसे चर्चा पहले ही कर चुके हैं। मिडिल ईस्ट में जंग की आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि अमेरिका ने इजरायल को MK-84 बम देना शुरू कर दिया है। MK-84 की ताकत की बात करें तो ये 900 किलोग्राम भारी बम है जो अमेरिकी वायुसेना ने इमारतों, रेल यार्ड और संचार लाइनों को ध्वस्त करने के लिए बनाया था। यह वियतनाम युद्ध के दौरान सबसे पहले प्रयोग किया गया था। इस बम का 40% हिस्सा उच्च विस्फोटकों से बना हुआ है। इन बयानों के बाद आगे मिडिल ईस्ट के हालात किस दिशा में जाते हैं ये तो समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।